नमस्कार, दो प्रदेश खबर विशेष में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। तो चलिए बिना देरी के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए आए एग्जिट पोल नतीजों में महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है, जबकि प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी का कोई असर पड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल का दावे के मुताबिक इस बार भी बिहार में एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाती दिख रही है। विभिन्न एजेंसियों के सर्वे बताते हैं कि बीजेपी और जेडीयू गठबंधन राज्य में मजबूत स्थिति में है, जबकि आरजेडी के नेतृत्व वाला महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। और चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको आंकड़े बताते हैं किस एग्जिट पोल ने कितना दिया है। तो मैट्रिज IANS में एनडीए को 147 से 167 सीटें मिली हैं, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिली हैं। अदर्स की बात करें तो 2 सीटें मिली हैं। वहीं पीपल्स प्लस एनडीए 133 से 159 मिली है, महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिली हैं। अदर्स की बात करें तो 2 से 13 सीटें मिली हैं। पीपल्स इनसाइड ने एनडीए गठबंधन को 133 से 148 सीटें दी है, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिली हैं। वहीं ऑदर की बात करें तो ऑदर को 3 से 8 सीटें दे रहा है। चाणक्य की बात करें तो चाणक्य एनडीए को 130 से 138 सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 100 से 108 सीटें आने की उम्मीद है। ऑदर की बात करें तो 3 से 5 सीटें आ सकती हैं। वहीं पोल स्ट्रीट एनडीए को 133 से 148 सीटें आने की संभावना जता रहे हैं। वहीं महागठबंधन 87 से 102 सीटें जीतने की संभावना है। ऑदर की बात करें तो 3 से 5 सीटें ऑदर्स को आ सकती हैं। JVCS पोल्स की बात करें तो JVCS पोल्स ने एनडीए को 135 से 150 सीटें दी हैं, महागठबंधन को महागठबंधन को 88 से 103 सीटें दिया है। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 3 से 6 सीटें मिली हैं। वहीं पोल डायरी ने सबसे अलग अपना एग्जिट पोल दिया है। पोल डायरी के मुताबिक एनडीए को 184 से 209 सीटें आएंगी, वहीं महागठबंधन को 32 से 49 यानी 50 सीटें भी नहीं आएंगी। अदर्स की बात करें तो अदर्स को 1 से 5 सीटें आने की संभावना है। टाइम्स नाउ ने एनडीए को 143 दिया है, महागठबंधन को 95 सीट दिया है, अदर्स को 5 सीटें दी है। दिल्ली बम ब्लास्ट में क्षति हुई एक कार बालूद की है। दरअसल गुंडरदेही ब्लॉक के प्रशांत बघेल का छोटा भाई हिमांशु बघेल नोएडा में सेल्फ कार ड्राइव कंपनी चलाता है, जो कार रेंट पर देता है। घटना के समय कार उत्तराखंड के एक परिवार ने रेंट पर लिया था, जो शादी की खरीदी के लिए चांदनी चौक पर मौजूद थे। जब ब्लास्ट हुआ तो कार में 4 लोग मौजूद थे, जिनमें से एक व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, बट हाल फिलहाल मैं बिजनेस कर रहा हूं दिल्ली शहर में। मेरा दिल्ली में कार रेंटल का बिजनेस है। हमारी गाड़ियां रेंट पे चलती है, सेल्फ ड्राइव पे। तो हमारे एक कस्टमर ने कार हमसे बुक की थी, उनकी शादी है नज़दीक में, तो चांदनी चौक में उनको शॉपिंग करनी थी। शॉपिंग के पर्पस से वो चांदनी चौक गए थे। शॉपिंग वगैरह करके अपनी माताजी, अपनी बहन, अपनी फियोन्से और अपने भाई के साथ वो वापस लौट रहे थे। चांदनी चौक के सामने जो सिग्नल है वहीं पे गाड़ी खड़ी थी। तो धमाके के एक्सप्लोजन के इफेक्ट्स की वजह से गाड़ी की पूरी कांच फूटे, जिस कांच को फूटने से उनको थोड़ी सी चोट भी आई है। अभी वो हाल फिलहाल लोकनाथ हॉस्पिटल में एडमिट है। बलरामपुर जिले में पुलिस हिरासत में उमेश सिंह के संदिग्ध मौत को लेकर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मंगलवार को मृतक के परिजनों ने सरगुजा रेंज के आईजी दीपक झा से मुलाकात की और दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई, दोबारा पोस्टमार्टम और मुआवजे की मांग की। दरअसल सरगुजा के रहने वाले उमेश सिंह को पुलिस ने चोरी के शक में गिरफ्तार किया था और कथित तौर पर मारपीट भी की थी। पुलिस अभिरक्षा में उमेश सिंह की मौत के बाद परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों के साथ पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी भी आईजी कार्यालय पहुंचे और आईजी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने मजिस्ट्रियल जांच की बात कही, लेकिन परिवार ने असहमति जताई है। अमरजीत भगत ने न्यायिक प्रक्रिया के पालन की बात कही। अब पुलिस ने पूरे मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। गाड़ी ले उतरीस तेकर सीधा थाना में ढुकीस। तहाँ तो 1-2 घंटा में तो ढाई मारत है लड़का मन ने, तो चिल्लाते हैं लड़का मन, ए दाई गे, ए दाऊ गे, ए बुआ गे, ए दाई नहीं बाँचोगे कहते ना। तो हमन सुना था। तो जब एक मैडम मन रहेल ना, मैडम मन तो कहते जा उधर भागो। अरे पूरा जांच होए, यहाँ ले जांच होए, जिहाँ थाना ले जिन, जिहाँ कहाँ ले जिन, वहाँ का मारपीट करीन, ओमन पूरा मोर जांच होए।
मोर लड़का का, तब मैं चाहत हूँ। देखिए, इसमें पुलिस अभिरक्षा में मौत का जो प्रकरण है उसमें मजिस्ट्रेटियल जांच के लिए आदेश का कॉपी दिखाया गया। अब इसमें कुछ भी बोल रहे हैं हम तो मजिस्ट्रेट के अनुमति से ही करने की बात कह रहे हैं। परिजन की तरफ से 3 मांग था। एक तो दोषी है, उनके ऊपर कार्रवाई हो, हमारे सामने पोस्टमार्टम नहीं हो, सामने पोस्टमार्टम हो, और उनको आर्थिक सहायता के लिए। परिजन पहुंचे हुए थे सर, क्या मामला को किस प्रकार का आश्वासन दिया गया था? हाँ, अभी कुछ देर पहले परिजन जो है मृतक उमेश के परिजन आए थे और कुछ और लोग उनके साथ आए थे और उन्होंने अपने मांग का उल्लेख करते हुए कुछ आवेदन भी दिया है। हम लोगों ने कहा उनको, चूँकि ये वर्तमान में न्यायिक जांच हो रही है तो जो भी नियमता होगा वो उनके माध्यम से ही करवाना उचित होगा, और जो हमारे यहाँ जो इसके लिए जांच किया जा सकता है उसके लिए हम यहाँ जांच करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत होने जा रही है। रायगढ़ जिले में भी जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। जिले के 86,000 पंजीकृत किसानों में से करीब 5 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जाएगा। इसके लिए 69 समितियों के 105 उपार्जन केंद्रों को तैयार किया गया है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि प्रत्येक समिति में नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है और बारदाने की पर्याप्त व्यवस्था भी कर ली गई है। अब तक 1 महीने की खरीदी के लिए पर्याप्त बारदाने केंद्रों में भेजे जा चुके हैं। चेकलिस्ट के अनुसार हमारे सभी 105 उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की तैयारी कर ली गई है। 17 नवंबर से हम धान का सुचारू रूप से धान खरीदी का कार्य करेंगे। अभी बारदाने वगैरह भेज दिए गए हैं। 3000 नए गठान समितियों में चले गए हैं और 3000 लगभग बीडीएस और मिलर्स का मिला के पुराने बारदाने चले गए हैं। 1 महीने के लिए हमारे पास पर्याप्त बारदाने की उपलब्धता समितियों में करा दी गई है। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य संचालय ने धमतरी के नंदा हॉस्पिटल पर कार्रवाई करते हुए अस्पताल को 3 महीने के लिए आयुष्मान योजना से निलंबित कर दिया। दरअसल जुलाई माह में एक महिला बच्चेदानी की समस्या लेकर अस्पताल पहुंची थी, जहां अस्पताल प्रबंधन ने महिला को 30,000 रुपए नकदी और 12,000 रुपए आयुष्मान कार्ड से कटने की बात कहकर भर्ती किया, लेकिन बिलिंग के वक्त आयुष्मान कार्ड से 20,000 रुपए निकाल लिए। शिकायत जांच के बाद स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल को 3 माह के लिए निलंबित कर दिया है। ऑपरेशन होगा उसमें से आपको 40 से 42,000 रुपए खर्च आएंगे, है ना। तो 40 से 42 एक अंदाजा उन्होंने ये बताया कि 40 से 42 वो कंफर्मेशन है कि 42 तक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने उनको बोला कि मुझे कोई रसीद वगैरह अगर आप दे सकते हैं या कोई चीज़ का इसमें है, तो वो बोले इस फाइल में आपका सब मेंशन है। तो मैंने फाइल को देखा, फाइल में कहीं नहीं था, सिर्फ ट्रीटमेंट का था। ठीक है, जैसे आयुष्मान में उसको बताया गया था कि आपके कार्ड से राशि कटेगी 12,000 या 15,000 और 20,000 रुपये अस्पताल द्वारा काट लिया गया है। तो उसकी शिकायत उन्होंने सीएमओ ऑफिस में दर्ज कराई है, पर उसमें अपने ने यही बताया है कि परिजन को कि हर सर्जरी का रेट सरकार द्वारा फिक्स है, निर्धारित है। इसमें हमारी रेगुलरली रिपोर्ट जाती रहती है, स्पेशली आयुष्मान में जो एम्पेनल्ड निजी हॉस्पिटल में, उसमें मानक सभी मानक है के अनुसार चिकित्सा हो रही है नहीं, उसके ऊपर हमारा रिपोर्ट जाता रहता है। और किस तरीके से वो जो उनका किस तरीके से वो थेरापीज या मेडिकेशंस में कितना कितना बिलिंग कर रहे हैं, उसका पूरा एक डिटेल हमारा रिपोर्ट जाता है और समय समय पे इसके आधार पे भुगतान होती है। और भिंड जिला अस्पताल में लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला अस्पताल के एक्सरे कराने के नाम पर मरीज से पैसे लेने का है, जिसमें पीड़ित को कागज पर एक्सरे का प्रिंट निकालकर थमाया गया। पीड़ित ने मामले की जानकारी मीडिया में दी। जिला अस्पताल के सहायक प्रबंधक ने मामला बढ़ता देख बंद कमरे में पैसे वापस करवाकर विवाद खत्म कराने की कोशिश की। क्या परेशानी थी आपको? मेरी छाती में जो चोट है 30 में एक्सरा कराए। एक्सरा के? एक्सरा के पैसे लगते हैं? कितने रुपए दिए? 200 रुपए मांगे थे उसने? हाँ। क्या कह रहा था? तो 200 रुपए थे। और त्योंथर न्यायालय के विशेष न्यायाधीश ने पॉस्को मामले में आरोपी को 20 साल के कारावास के साथ 2,000 रुपए अर्थदंड का फैसला सुनाया। वहीं पूरे मामले में एक सहयोगी महिला को दोष मुक्त कर दिया गया है। ये पूरा घटनाक्रम मार्च 2020 का है। मामले की शिकायत किशोरी के पिता ने अंतरैला थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद किशोरी को सूरत से बरामद किया गया था।
विदिशा की कुरवाई से एक खबर सामने आई है, जहां युवती के प्रेम में पागल एक युवक ने ऐसा कदम उठाया कि पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस और प्रशासन 4 घंटे परेशान रहा। मामले के अनुसार कुरवाई तहसील के शाहपुर गांव में 30 साल के युवक ने अपनी प्रेमिका को वापस बुलाने की जिद में 11 केवी विद्युत टावर पर चढ़ गया। युवक को देखकर लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस और बिजली विभाग के अधिकारी 4 घंटे तक युवक को नीचे उतारने की कोशिश करते रहे। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुरवाई एसडीओपी ने विदिशा एसडीआरएफ टीम को मौके पर बुलाया, जिसके बाद टीम ने देर रात तक समझाकर युवक को सुरक्षित उतारा। जानकारी के अनुसार युवक प्रेमिका को बीना से लेकर आया था, पर प्रेमिका वापस चली गई, जिसके कारण नाराज युवक टावर पर चढ़ गया था। संजय अहरवार करके लड़का है, 20 साल की करीब उम्र है। ये हाई टेंशन लाइन के टावर पर, जो टावर करीब 200 फीट का था, उसमें करीब 50-60 फीट तक ऊपर चढ़ गए थे। और इसका ये कहना था ये शराब के नशे में भी था, और समझाइश वजाइश करके पुलिस ने सुरक्षित नीचे उतारा है और इसमें इसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पंडरापाठ चौकी क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते पति ने पत्नी की हत्या कर दी। दरअसल दोनों पति पत्नी पास के गांव पकरी टोली से लौट रहे थे, तभी आपसी विवाद के चलते पति ने टंगिया से वार कर पत्नी की हत्या कर दी, जिससे पत्नी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति जंगल में छिप गया, जिससे पुलिस ने घेराबंदी कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। बगीचा थाना क्षेत्र के पंडरापाठ चौकी के अंतर्गत कल पुलिया गांव के तरंग साय के द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी गई और हत्या कारण शराब के नशे में दोनों के बीच विवाद हो रहा था। दोनों खेत में काम कर रहे थे। पुलिस की टीम मौके पर रवाना हुई। आरोपी के खिलाफ में 103 भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। इंदौर के विजयनगर थाने में दुष्कर्म और लव जिहाद मामले पर पुलिस ने कार्रवाई चल रही है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत दर्ज मामले में आरोपी हैप्पी उर्फ इरफान को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से हैप्पी को 5 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस अब आरोपी के मोबाइल और सोशल नेटवर्क से जुड़े डेटा की गहराई से जांच करेगी, ताकि पता लगाया जा सके कि इस अपराध में और कौन कौन शामिल है। दरअसल एविएशन का कोर्स करने इंदौर आई युवती ने हैप्पी पंजाबी और इरफान के खिलाफ लव जिहाद, दुष्कर्म और ड्रग्स सप्लाई में शामिल करने का आरोप लगाया था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी हैप्पी को करणी सेना के माध्यम से पकड़ा। एडिशनल डीसीपी के अनुसार आरोपी हैप्पी के खिलाफ पहले से ही 14 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। 10 मामले देवास में हैं और 4 इंदौर के कई थानों में पंजीबद्ध है। आरोपी देवास से जिला बदर भी किया गया था, जो इंदौर में रहकर नशा और लव जिहाद का बड़ा सिंडिकेट संचालित कर रहा था। हैप्पी पर ब्लैकमेलिंग और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला भी दर्ज है, जो उसके पत्नी के संदिग्ध मौत से जुड़ा है। फिलहाल इंदौर पुलिस ने इस केस को हाई प्रोफाइल श्रेणी में रखा है। 3 दिवस पहले एक घटना हुई थी, जिसमें कि लाइफ केयर हॉस्पिटल के सामने एक स्कॉर्पियो ने एक बाइक सवार, जिसमें 3 लोग थे, उनको टक्कर मार दी थी, जिसमें 3 में से 2 लोगों की, एक आयुष और दूसरा कृष्णपाल, इनकी मौके पर ही डेथ हो गई। ये थाना लुसड़िया की टीम ने अभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गई, जिसमें कि देवराज, जो कि गाड़ी चला रहा था, उसमें साथ में शिवम था और तीसरा दीपांशु था। एक अन्य चौथा आरोपी फरार है, इसकी भी जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां एक निजी स्कूल के शिक्षिका पर चौथी की एक छात्रा की पिटाई करने के आरोप लगे हैं। आरोपों के मुताबिक शिक्षिका ने मासूम छात्रा की पिटाई सिर्फ इस वजह से कर दी क्योंकि उसके कुछ चैप्टर कंप्लीट नहीं थे। छुट्टी के बाद जब मासूम घर पहुंची और परिजनों ने उसे देखा तो उनके होश उड़ गए। इस दौरान मासूम के पिता ने स्कूल संचालक और प्रिंसिपल से संपर्क कर शिक्षिका की शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रबंधन ने शिक्षिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद छात्रा के परिजनों ने इसकी शिकायत बिछिया थाने सहित शिक्षा विभाग में की है। छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले की माल खरौदा पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जांजगीर न्यायालय से आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। एएसपी हरीश यादव ने बताया कि एट्रोसिटी के अपराध में आरोपी उमाशंकर साहू को जांजगीर के न्यायालय में चालान पेश करने के लिए ले जाया गया था, जहां से आरोपी फरार हो गया है। आरोपी उमाशंकर साहू आदतन बदमाश है, पहले से उसके खिलाफ 16 अपराध दर्ज है। वहीं इस मामले में माल खरौदा थाने के प्रधान आरक्षक और आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
ये मालखरौदा थाना क्षेत्र में एक आरोपी उमाशंकर साहू को न्यायालय चालान पेश करने के लिए आया गया। वहाँ न्यायालय से भी वो फरार हो गया है। उसमें पुलिस अभी तलाश कर रही है, उम्मीद है शीघ्र मिल जाए। मेरी जानकारी में वो सिर्फ आरोपी है, उसके पहले भी उसके खिलाफ लगभग 16 मामले अलग अलग दर्ज हैं और पुलिस ने उससे जिला बदल किए जाने की अनुशंसा कर रखी है और वो एक नॉन क्रिमिनल है जिले के रिकॉर्ड में, तो उसके जनप्रतिनिधि होने की सूचना मुझे नहीं। खबर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से है, जहां एलएलबी की एक छात्रा सिविल जज बनने से रह गई। जानकारी के मुताबिक पीड़ित छात्रा प्राची ने साल 2018 में राजस्थान के वनस्थली विद्यापीठ के बीए एलएलबी के फर्स्ट ईयर में दाखिला लिया था। इसके बाद उन्होंने अगले साल देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिया है और पीड़ित छात्रा ने बीए एलएलबी पास करने के दौरान सिविल जज की प्रारंभिक परीक्षा पास कर ली है। लेकिन इस दौरान उसे पता चला कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय प्रबंधन ने ट्रांसफर लेने के बाद पहले के विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के अंक नहीं जोड़े, जिससे पीड़ित छात्रा का सिविल जज बनने का सपना टूट गया। इसके बाद प्राची ने न्याय के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। न्यायालय ने डीएवीवी को आदेश दिया कि संशोधित मार्कशीट जारी की जाए, लेकिन अदालत के निर्देशों का पालन करने के बजाय विश्वविद्यालय ने 1 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। अब पीड़ित छात्रा प्राची का कहना है कि उनका करियर प्रभावित हो चुका है, पर अब उन्हें केवल सुप्रीम कोर्ट से ही न्याय की उम्मीद है। मैंने बीएलएलबी का फर्स्ट ईयर अपना बनस्थली विद्यापीठ राजस्थान से किया था। उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस के कारण मैंने 2018 में डीएवीवी में ट्रांसफ़र लिया था। जब 2022 में मेरी फाइनल मार्कशीट आई, तब मुझे ज्ञात हुआ कि डीएवीवी ने मेरे 3 विषयों के मार्क्स लॉ ऑफ टॉर्ट्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेकंड मेरी फाइनल मार्कशीट में ऐड नहीं किए हैं। जब हमने डीएवीवी को रिप्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रिजेक्ट कर दिया, जिसके खिलाफ हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट इंदौर बेंच में एक रिट पिटीशन मेरे सीनियर एडवोकेट श्री एलन सोनी सर, उनके सहित जूनियर एडवोकेट श्री दीपेश जोशी सर के साथ हमने एक रिट पिटीशन दायर करी।